बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित सार्वजनिक शमशान घाट अपने आप में एक निराला शमशान घाट है। यहाँ सर्व समाज के लोगों के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था के साथ ही बच्चों एवं कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था है। वहीं शमशान परिसर में पीने के पानी के लिए 3 प्याऊ, अंधे गौवंश के लिए गौशाला, निराश्रित पशुओं के चारे पानी, पक्षियों के चुग्गे पानी की व्यवस्था भी संचालित है। इसके अलावा शमशान विकास समिति द्वारा यहाँ एक पार्क भी विकसित किया गया है, जहाँ सुबह के वक्त आसपास के लोग टहलने भी आते हैं। कहने को तो ये शमशान है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से कतई ऐसा नहीं लगता। देखिए खास रिपोर्ट। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित सार्वजनिक शमशान घाट अपने आप में एक निराला शमशान है। यहाँ सभी जातियों के रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार की व्यवस्था के साथ बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों की मौत के मामलों में भी यहाँ अंतिम संस्कार की व्यवस्था अलग से की गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आने वाले लोगों के विश्राम के लिए यहाँ एक गार्डन भी तैयार किया गया है, जहाँ सुबह के वक्त लोग टहलते भी नजर आते हैं। इसके अलावा शमशान विकास समिति द्वारा भामाशाहों के सहयोग से यहाँ पीने के लिए पानी के लिए 3 प्याऊ भी लगवाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दाह संस्कार के लिए लकड़ी, कफन, अर्थी के सामान से लगाकर अंतिम संस्कार के उपयोग में आने वाली संपूर्ण सामग्री शमशान में ही उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ शमशान विकास समिति द्वारा अंधे निराश्रित गौवंश के लिए एक गौशाला भी संचालित की जा रही है, जिसमें अंधे गौवंश को रखा गया है। वहीं यहाँ पक्षियों के चुगे पानी के लिए कबूतरों का चबूतरा और परिंदे भी लगाए गए हैं, ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को दाने पानी के लिए भटकना ना पड़े। इसके अलावा यहाँ ऐसे पक्षियों के साथ निराश्रित पशुओं को रखकर भी देखभाल की जा रही है। हालांकि शमशान में संचालित व्यवस्थाओं के लिए कार्मिक अब कम पड़ने लगे हैं। करीब 6 वर्ष पूर्व नगर परिषद की ओर से यहाँ 4 सफाई कर्मी और 8 चौकीदार समेत कुल 12 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब इन कार्मिकों की संख्या घटकर 4 हो गई है। इसमें 2 सफाई कर्मी और 2 चौकीदार शामिल हैं। शमशान में संचालित समस्त व्यवस्थाओं की देखरेख व्यवस्थापक भवानी सिंह मामा और संयोजक भैरव सिंह फुलवारिया कर रहे हैं। शमशान विकास समिति के संयोजक भैरव सिंह फुलवारिया ने बताया कि शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए शमशान विकास समिति दिनों दिन अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यहाँ हिंदू रीति रिवाज से शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था के साथ ही गार्डन, 3 प्याऊ, निराश्रित अंधे गौवंश के लिए गौशाला, पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था के साथ निराश्रित पशु पक्षियों की देखभाल भी की जा रही है। हालांकि नगर परिषद द्वारा लगाए गए कार्मिकों की कमी के कारण सफाई व्यवस्था और सुरक्षा का जिम्मा भी अब शमशान विकास समिति पर आ गया है। उन्होंने मांग की है कि सफाई व्यवस्था और चौकीदारी के लिए नगर परिषद शमशान में अतिरिक्त कार्मिक तैनात करे, ताकि शमशान की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सके। शमशान घाट एक सिटी का वृद्ध शौचालय स्थल बना हुआ था। यहाँ लोग इस शमशान को कंटीली झाड़ियों, जो ज़्यादातर यहाँ कंटीली झाड़ियाँ थी, उसका अंदर शौच करने आते थे। तो शमशान विकास समिति का ये प्रयास रहा कि इसको एक अच्छा स्थल बनाया जाए, जिसे हमारे पूर्व संयोजक के नेतृत्व में शमशान विकास समिति ने यहाँ अच्छा प्रयास किया। यहाँ पार्क को विकसित किया गया, प्रोलय बनाई गई, यहाँ 3 प्याऊ बनाई गई, यहाँ जीव दया केंद्र बनाया गया जिसके अंदर पक्षी भी रहते हैं, और एक गौशाला का भी यहाँ निर्माण करवाया गया। पहले हमारे यहाँ गौशाला के अंदर 200-250 पशु थे, लेकिन नगर परिषद ने अपने निर्णय अनुसार वो नंदी गौशाला ले गए। लेकिन यहाँ अभी 20-25 अंधे जो पशु हैं उनको यहाँ रखा गया, जिनकी देखभाल करते हैं, और यहाँ पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से चल रही है। यहाँ बच्चों के शव को गाड़ने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। शमशान विकास समिति में यहाँ पानी की कमी को देखते हुए आज से 2-3 साल पहले एक जो बंद कुआं पड़ा था, उसको हमने पूरा जीर्णोद्धार करवाया। उसके पानी से हम इस बगीचे को हरा भरा रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आज से 6-7 साल पहले यहाँ 12 कर्मचारी नगर परिषद के द्वारा दिए गए थे। बीच में जो दूसरा जो नगर पालिका का बोर्ड बना था, जिसके ये उसके बाद दूसरा बोर्ड बना है। हमारे पास 12 कर्मचारी नगर पालिका द्वारा दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों की संख्या घटा दी। आज के टाइम हमारे पास 4 कर्मचारी हैं, जिसके अंदर 2 सफाई कर्मचारी, 2 चौकीदार हैं। लेकिन चौकीदार 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता और सफाई कर्मचारी ड्यूटी नहीं कर सकता, इसलिए हमें यहाँ दुविधा होती है। शमशान की व्यवस्था कई बार बिगड़ जाती है। यहाँ शराबी तत्व पूरे दिन यहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ इसमें पीने वाले लोग बैठे रहते हैं। हम उनको कहने में सक्षम नहीं है कि वो झगड़ा करने पर उतर हो जाते हैं। हमारे शमशान विकास समिति के पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं है जिससे हम किसी को पाबंद कर सकें। इसलिए हमने कई बार नगर परिषद
को भी आगाह करवाया है, जिला प्रशासन को कहा है और पुलिस प्रशासन को मांग की है कि शमशान के अंदर जो उपद्रवी लोग जो बैठे रहते हैं, जो शराबी और स्मैकी और जो भी झगड़ालू लोग यहाँ के व्यवस्था खराब करें, उनको पाबंद करने की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि वर्तमान समय में बाड़मेर का शमशान घाट करीब 15 वर्ष पूर्व कंटीली झाड़ियों से भरा शौचालय हुआ करता था, जहां लोग शौच के लिए आया करते थे। भामाशाहों के सहयोग और शमशान विकास समिति के प्रयासों से शमशान की व्यवस्थाएं दिनों दिन सुदृढ़ होती नजर आ रही हैं। हालांकि नगर परिषद की ओर से कार्मिकों में कटौती करने के बाद शमशान विकास समिति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों की कमी से जहां शमशान घाट परिसर की सफाई व्यवस्था बदहाल होती नजर आ रही है, वहीं चौकीदारों की कटौती से यहां नशे की प्रवृत्ति वाले लोगों का जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। इससे शमशान घाट अब स्मैक, चरस, गांजे का सेवन करने वाले लोगों का अड्डा बनता जा रहा है और शमशान विकास समिति की व्यवस्थाएं भी इससे बाधित हो रही।